नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज का वीडियो बेहद जबरदस्त है, इसको आखिरी तक जरूर देखिए। आज से कुछ समय पहले दुनिया के टॉप 500 लोगों पर एक रिसर्च हुई, जिसमें हेनरी फोर्ड जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी जैसे लोग थे, अब्राहम लिंकन जैसे पॉलिटिशियन थे, पेले, रोनाल्डो, विराट कोहली जैसे स्पोर्ट्समैन थे, यानी करीब हर फील्ड के दिग्गज लोग थे। इन टॉप 500 लोगों पर रिसर्च करके ये पता लगाया जा रहा था कि क्या इन सब में कोई कॉमन क्वालिटीज हैं जिससे ये लोग इतने कामयाब हो गए। और रिसर्च से मालूम चला कि इन सब लोगों में कुछ 5 कॉमन क्वालिटीज पाई गई और इन्हीं क्वालिटीज ने इन सब को टॉप पर पहुंचा दिया। साथियों, आज की वीडियो में बात करूंगा उन्हीं टॉप 5 कॉमन क्वालिटीज के बारे में, जिनको अपनाकर ये लोग बेहद सक्सेसफुल हो गए। आप भी इन्हें अपनाकर अपने सभी अधूरे सपने पूरे कर सकते हैं। सबसे पहले जो कॉमन क्वालिटीज इन सब लोगों में पाई जाती थी वो है पैशन। जी हाँ, पैशन। दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोगों में ये कॉमन क्वालिटी देखने को मिलती है। ऑल ऑफ देम वर एब्सोल्युटली पैशनेट अबाउट व्हाटएवर दे इन्वॉल्व देमसेल्फ विद। कुछ भी इन लोगों ने कभी आधे अधूरे दिल से नहीं किया, या तो किया या फिर नहीं किया, पर जब भी किया 100% पैशन के साथ ही किया। दोस्तों, सक्सेस की फाउंडेशन ही यही है, इसलिए जो भी हम करें मन से करें, नहीं तो नहीं करें। और जब आप मन से कोई काम करते हैं ना, तो आपको थकावट कभी नहीं होती। आप इस बात को आज ठीक से समझ लीजिए कि आपका पैशन और थकावट कभी भी साथ साथ नहीं चलते। जब आप वो काम करते हैं ना जिसमें आपका पैशन है, तो गौर कीजिए, आप कभी भी नहीं थक। और अगर आपको थोड़ा सा काम करते वक्त भी थकावट, टायर्डनेस महसूस होती है ना, इट सिंपली मीन्स यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर वर्क। अगर आपको मेरी ट्रेनिंग वीडियो देखने का पैशन है, तो आप घंटों बिना थके मुझे सुन लीजिए। बट इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट माई ट्रेनिंग, आप 3-4 बार घड़ी देख लें, है ना। दूसरे तरीके से समझते हैं कि जिन लोगों को क्रिकेट खेलने का पैशन है ना, वो लोग सुबह से लेकर शाम तक गेम पर गेम खेलते रहेंगे, जितनी मर्जी धूप हो, बिना थके, बिना रुके, बिना खाए पिए, कोई थकावट नहीं होती। दोस्तों, इफ यू आर पैशनेट अबाउट द बिजनेस यू आर डूइंग, यू कैन नॉट बी टायर्ड एट ऑल। जो बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर आपका पैशन है उसके अंदर, आपको कभी थकावट होती नहीं। आप टाइम नहीं देखते, दिन नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, आप लगे रहते हैं। अगर कोई चीज आपको थका रही है, इसका सीधा सा मतलब है आपका पैशन लूज होता जा रहा है। तो पहली क्वालिटी बहुत गजब है कि आप जो भी काम करें पैशन के साथ करें, आपको सफल बना दें। अब दूसरी क्वालिटी आपको बताता हूं, जो टॉप 500 लोगों में कॉमन देखी गई, और मुझे लगता है इस एक क्वालिटी के कारण बहुत बड़ा फर्क पैदा हो, और वो है मास्टर इन कम्युनिकेशन। जी हाँ, मास्टर इन कम्युनिकेशन। ऑल ऑफ दीज सक्सेसफुल पीपल आर मास्टर इन कम्युनिकेशन, क्योंकि फाइनली आपको अपने आइडियाज तो बाहर की दुनिया के लोगों से शेयर करने ही हो, क्योंकि कोई भी काम अकेले तो किया नहीं जा सकता। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आप पर विश्वास करे, भरोसा करे, तो ये बेहद जरूरी है कि आपको अपनी बात लोगों के सामने अच्छे तरीके से रखना आता। बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट यू थिंक, इट इज अबाउट how you are able to express what you think to the world outside. महात्मा गांधी was considered a leader par excellence. महात्मा गांधी को कहा जाता था कि उनसे बढ़िया कम्युनिकेटर आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हो, क्योंकि उनको अपनी बात लोगों को सरल भाषा में समझाना आता। And we know विवेकानंद because he has mastery in communication. देखो दोस्त, किसी को भी कन्विंस करने के लिए कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, और कनेक्शन का सबसे अच्छा रास्ता है कम्युनिकेशन। और इसके उलट अगर आप देखें तो दुनिया के कई बेहतरीन खिलाड़ी अच्छे कप्तान नहीं बन सके, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही एवरेज थी। वो अपनी फीलिंग लोगों को कन्वे ही नहीं कर सके। सचिन तेंदुलकर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो एक शानदार खिलाड़ी थे, पर एक असफल कप्तान। तो ये दूसरी बड़ी गजब क्वालिटी है कि आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है सफल होने के लिए। अब मैं बात करता हूं तीसरी क्वालिटी को, जो इन टॉप 500 लोगों में कॉमन देखी गई। अब ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, और वो है क्रिएट टीम। इन सभी सफल लोगों में खास बात थी, उनको टीम बनाने आती थी। उन्होंने जो कुछ भी जिंदगी में अचीव किया, सबसे पहले अपने साथ शानदार लोगों की एक टीम बनाई, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह से जानते थे कि अकेला कुछ नहीं किया जा सकता। ये जानते थे कि छोटी मोटी लड़ाइयां आप अकेले लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन युद्ध
बड़ा युद्ध लड़ने के लिए सेना चाहिए, यानी एक अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है। आप जानते ही हैं कि कोई इंडिविजुअल प्लेयर कभी मैच नहीं जितवा सकता, कितना ही महान क्यों ना हो। टीमें होती हैं जो मैच जिताती हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन। जी हाँ, सिलेक्शन, सिलेक्टिंग द राइट पीपल इनटू योर टीम इज द की टू सक्सेस। देखिए अर्जुन क्यों कामयाब हुए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपनी टीम में लिया, नतीजा आपके सामने। राम भगवान क्यों कामयाब हुए? लॉर्ड रामा सक्सीडेड बिकॉज हनुमान जी वाज इन हिज टीम। तो एक अच्छी टीम का होना कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है, और ये सभी सफल लोगों में एक जबरदस्त यूएसपी है कि उनको अच्छी टीम बनाने आती है। दोस्तों, चाहे वो विराट कोहली हो, हेनरी फोर्ड हो, मुकेश अंबानी हो, बिल गेट्स हो, देखा गया इन सभी कामयाब लोगों में ये क्वालिटीज कॉमन पाई जाती हैं, जिन्हें अपनाकर इन लोगों ने अपना एक अलग ही मकाम हासिल कर लिया है। आप आज अगर इन क्वालिटीज को एक एक करके अपने जीवन में उतार सके तो मैं दावा कर सकता हूं कि सफलता आपके कदम चूम सकती है। इसको और डिटेल में समझने के लिए यहां एक शानदार ऑडियो बुक आपको रेफर कर रहा हूं, सक्सेसफुल बिलियनियर्स की लाइफ जर्नी, जिसे आप कुको एफएम पर सुन सकते हैं, जिसमें उनके जीवन के वो छुपे हुए सीक्रेट्स आपको सुनने को मिल जाएंगे जो आपको एक बेहद सफल इंसान बना सकते हैं। कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां आपके लिए 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स एंड ऑडियो शो अवेलेबल है, जो कि सेल्फ हेल्प, फाइनेंस, बिजनेस, स्पिरिचुअल कैटेगरीज में हैं, जिनको सुनकर आप एक बेहद प्रोडक्टिव इंसान बन सकते हैं। कुको एफएम का फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज का है, लेकिन आज रिपब्लिक डे के अवसर पर कूपन कोड यूज करिए freedom60 26 से 29 जनवरी तक और पाइए 60% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन, यानी सिर्फ 39 रुपीज में महीने भर सीखने की छूट। चेकआउट माई पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन फॉर डाउनलोड लिंक। वापस लेकर चलता हूं अपने टॉपिक पर और बताता हूं ऐसी क्वालिटी नंबर 4 कौन सी है जिसको अपनाकर ये सभी लोग सफलता के शीर्ष पर पहुंच गए। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन क्वालिटी जो दुनिया के सभी टॉप सफल लोगों को सफल बनाती, दे ऑल बिलीव इन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट्स। आई रिपीट, दे ऑल बिलीव इन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। ये प्रोसेस में बिलीव करते हैं, रिजल्ट में कभी भी नहीं। Process is more important than the result. The result is a byproduct of the process. But in today's world, we are so much focused about the result that we get away from the process. So take care of the process, take care of all the small things, and eventually you'll get the desired result. इन सब लोगों ने रिजल्ट के बजाय प्रोसेसेस पर फोकस। हाँ, मैं समझाता हूं। कहते हैं ना, फोकस ऑन द रूट्स नॉट द फ्रूट्स। इन सब लोगों ने रूट्स यानी जड़ों पर फोकस किया कि फल अपने आप आएंगे। इन सब की एक ही कॉमन फिलॉसफी है कि जड़ों में पानी डालो, जड़ों में पानी डालो, पत्ते खुद ब खुद हरे हो जाएंगे। ये सब लोग सफल होने के लिए किसी शॉर्टकट ट्रैप में कभी नहीं फंसे। अब्राहम लिंकन ने यूएस प्रेसिडेंट बनने से पहले एक लंबा प्रोसेस सिस्टम फॉलो किया। राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाने का 16 साल लंबा प्रोसेस फॉलो किया। महात्मा गांधी ने अहिंसा के लॉन्ग टर्म प्रोसेस को चुना। सी, पीपल हु आर ऑन टॉप बिकॉज ऑफ अ रीजन, नॉट एक्सीडेंटली। तुक्के से कोई आदमी आसमान तक नहीं पहुंचा मेरे दोस्त। आप घर से निकलकर यूं ही पैदल चलते चलते टहलते टहलते एवरेस्ट पर नहीं पहुंच सकते। एवरेस्ट पे जाने का भी एक प्रोसेस है ना। There was a process excellence in Sir Edmund Hillary. Edmund Hillary एवरेस्ट पर एक बार में नहीं चढ़ गए, उन्होंने कठिन प्रोसेस फॉलो किए और इतिहास रच दी। और जब विराट कोहली कहते हैं ना, आई हैव नॉट अ सिंगल चीट डे, यानी उनकी जो डाइट है वो इतना जबरदस्त कंट्रोल है कि कहते हैं कि मैंने आज तक पिछले कुछ सालों में कुछ गलत नहीं। विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली नहीं बने, उन्होंने एक लंबा प्रोसेस फॉलो किया। विराट कोहली से किसी ने पूछा कि भाई इतना मोटिवेशन कहां से आते हो, जीभ पे कैसे कंट्रोल है, स्वाद पे कैसे कंट्रोल कर लिया? तो क्या बोलते हैं जानते हैं? बोलते हैं भारत का तिरंगा दिल के करीब लगा है, इससे ज्यादा और मोटिवेशन क्या चाहिए? ये सुनकर रियलाइज होता है ना यार, दैट पीपल हु आर ऑन टॉप बिकॉज ऑफ अ रीजन। एक्सीडेंटली आप टॉप पर नहीं पहुंच सकते। तो फॉलो द प्रोसेस गाइस, रिजल्ट्स विल कम ऑटोमेटिकली। और प्रोसेस हमेशा पेनफुल होंगे, इस बात को याद रखिए। पांचवी सबसे खास इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो इन सभी कामयाब लोगों में देखी गई, टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर्स इन लाइफ एंड नेवर प्ले ब्लेम पॉलिटिक्स। आई रिपीट,
अपनी नाकामयाबियों की जिम्मेदारी खुद ले। ब्लेम पॉलिटिक्स कभी नहीं खेली इन लोगों ने। दुनिया के सबसे महान लोगों में एक कमाल की बात थी, एक कमाल की क्वालिटी देखने को मिलती है। क्या? कि दुनिया में कोई महान ऐसा है ही नहीं जो कभी गिरा ना हो। हर व्यक्ति कभी ना कभी गिरा है, धूल में गिरा है। ये लोग भी गिरते हैं, असफल होते हैं, लेकिन कभी किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करते। अपने यहाँ उल्टा है, हम किसी भी कारण से फेल हो जाए, वी ब्लेम इट ऑन द वर्ल्ड कि दुनिया ही साला खराब है। वी ब्लेम इट ऑन अवर स्टार्स, वी ब्लेम इट ऑन अवर कर्म कि अपने तो सितारे ही गर्दिश में हैं। ऊपर चमक रहे सितारों को भी नहीं पता होता कि नीचे उनको भी गालियां पड़ रही। वी ब्लेम इट ऑन अवर सर्कमस्टांसेस, समटाइम्स इवन वी ब्लेम अवर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, वी ब्लेम इट ऑन एवरीथिंग। मार्केट ही यही चल रहा, सरकारें काम नहीं करी, हम क्या करें? नहीं मेरे, सिर्फ एक सवाल खुद से पूछना आज, अपने दिल पर हाथ रख के पूछना, क्या मैंने अपने काम में सफल होने की उतनी कोशिश करी जितनी मैं कर सकता था? क्या मैं पीक पर मेहनत कर सका? एंड इफ द आंसर इज नो, यू हैव नो राइट कि आप जिंदगी में कहीं भी पहुंचे। सो नेवर एवर ब्लेम, यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी गुड और बैड थिंग हैपन टू यू। साथियों, दुनिया के सबसे सफल 500 लोगों में ये 5 क्वालिटीज कॉमन पाई। अगर आज से हम सभी इन क्वालिटीज को अडेप्ट कर सकें, आने वाला वक्त हमारा हो सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और कौन सी क्वालिटी आपको सबसे अच्छी लगी उस पे जरूर लिखें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे मिलता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।